हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। दोस्तों हम अब तक टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और हमने उनमें उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस किया था दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है तथा वे साथ मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि हमें 2 बंदे दिए हैं यहाँ पर, ए और बी। क्लियर? ए और बी 2 बंदे दिए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। और वो एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है यहाँ पर कि ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा कामगार है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए उससे 2 गुना मतलब 2 यूनिट काम करता है। क्लियर? और ये दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर 14 दिन में वो काम पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट। और कितने दिन में काम समाप्त किया उन्होंने? 14 दिन में। तो 3 के हिसाब से 14 दिन में उन्होंने कितना वर्क किया होगा? तो आप बोलोगे 42 यूनिट, यानी कि उन्होंने वर्क किया होगा। तो दोस्तों यही हमारा 42 यूनिट क्या है, टोटल वर्क। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि ए 42 यूनिट वर्क को 2 की रेट से या 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? तो वो कर देगा दोस्तों हमारा कितने दिन में? 21 दिन में। क्लियर? और यही इस क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों कि ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ 7 दिन में कर सकते हैं। ए बी का एक सही 3/4 गुना कुशल कामगार है। ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालूंगा। तो मुझे दिया है एक बंदा है ए, एक बंदा है यहाँ पे बी। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है वो बी का एक सही 3/4। तो दोस्तों आपको पता होगा एक सही 3/4 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 3 7, यानी 7/4। क्लियर? इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ इन दोनों की, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें कौन ज़्यादा कुशल है। तो वो है ए। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों कि बी अगर 4 यूनिट काम करता है तो ए कितना करेगा यहाँ पे? 7 यूनिट। कितना? 7 यूनिट। क्लियर? अब मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी किसी काम को 7 दिन में एक साथ मिलकर, तो ये एक साथ मिलकर दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? तो वो 11 यूनिट काम करेंगे। कितने दिनों तक किया? 7 दिनों तक किया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 77 यूनिट। क्लियर? तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? तो इसका मतलब ए जो है उसके सामने कितना वर्क है टोटल? 77 यूनिट। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है एक दिन की? तो है 7 यूनिट। तो 7 से जब भाग करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 11 दिन, यानी कि 11 डेज। इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि ए बी से 30% अधिक कुशल है। वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे जिस काम को ए अकेला 23 दिन में कर सकता है? तो दोस्तों हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है जो ए है वो बी से 30% अधिक कुशल है।
इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बी 100 यूनिट काम करता है तो ए बंदा बी से कितना अधिक कुशल है, तो आप बोलोगे 30% अधिक कुशल है। कितना? 30%। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि बी अगर एक दिन में 100 यूनिट काम करता है तो ए उससे 30 यूनिट ज़्यादा काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए की एफिशिएंसी? तो हो जाएगी 130। क्लियर? ये दोस्तों इनकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी निकल, यानी क्षमता निकल कर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेशियो बनाना चाहते हो तो आप 0 से इस 0 को फिनिश कर दीजिए, तो इनका रेशियो निकल कर आ जाएगा 13:10। क्लियर? ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जिसे काम को ए अकेला 23 दिन में कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ए अकेला बंदा कितना यूनिट काम करता है एक दिन में? 13 यूनिट। कितने दिन में कर देता है इसको? 23 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 23 दिन में। तो मैं पूछूं टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा जब 13 की गुणा 23 में करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 23 यानी कि 299। कितना टोटल वर्क कितना है दोस्तों आपका? 299 यूनिट। क्लियर? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वे साथ मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर 299 यूनिट वर्क को, अब दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे यहाँ पे? तो 13 और 10 कितने हो गए? 23। तो 23 यहाँ पे क्या दो दोस्तों? डिवाइड कर दो। तो जब 23 से डिवाइड करोगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 23 एकम 23 और 23 × 69 यानी कि 13 बार। और यही दोस्तों इसका क्या है? राइट आंसर है। 13 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका राइट? ऑप्शन है डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा सी की क्षमता की आधी है। क्लियर? यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिन में समाप्त होगा। तो अकेले अकेले वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर इसके निकालिएगा। क्लियर? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया है कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। क्लियर? यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा सी की क्षमता की आधी है। क्लियर? इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए इससे दुगना करता है, यानी कि वो 2 यूनिट काम करता है। क्लियर? लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है कि सी की क्षमता की आधी है, मतलब ए जो है वो सी से आधा काम करता है। इसका मतलब है 2 किसका आधा हो सकता है? तो आप बोलोगे 4 का। तो इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पे जो 4 यूनिट वर्क जो करता है वो करता है सी। क्लियर? और यही दोस्तों इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों अगर ये तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? तो 2 और 1 3 और 4 7 यूनिट। क्लियर? अब 7 की गुणा अगर आप 60 में कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। कितना? 7 × 42 यानी कि 420 यूनिट। क्लियर? टोटल वर्क कितना आ गया? 420 यूनिट। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि अकेले अकेले वे कार्य कितने दिन में करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो ए बंदा है वो 420 यूनिट वर्क को 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा दोस्तों? तो ये कर देगा 210 दिनों में। क्लियर? मैं पूछूँ आपसे दोस्तों कि बी जो बंदा है वो 420 यूनिट वर्क को 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? तो 420 दिन में। क्लियर? और जो सी बंदा है दोस्तों वो 420 यूनिट वर्क को 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? तो वो कर देगा 4 एकम 4 0 4 पंजे 20 यानी कि 105 दिन में। क्लियर? और यही दोस्तों इस क्वेश्चन क्या होंगे? यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 5th क्वेश्चन
कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि बी कार्य समाप्त करने में 28 दिन अधिक लेता है तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। क्लियर। तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दुगनी। इसका मतलब दोस्तों अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए 2 यूनिट काम करता है, और ये इनकी क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों इसमें आपको बोला क्या गया है कि यदि बी कार्य समाप्त करने में 28 दिन अधिक लेता है, यानी कि हमें यहाँ पे जो डाटा दिया है वो दिन का दिया है, और दिन टोटल नहीं, अधिक या कम वाला डाटा है यहाँ पे। क्लियर। तो हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों कि ये जो एफिशिएंसी का रेशियो है आप इसको टाइम का रेशियो बना लीजिए। और मैंने आपको पहली वाली क्लास में बहुत ही डिटेल से समझाया था कि क्षमता में और समय में व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है, संबंध होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है इनके बीच में। क्लियर। तो इसका मतलब है अगर आप इस अनुपात को उल्टा कर दोगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, तो ये निकल कर आ जाएगा समय का रेशियो। क्लियर। यानी कि क्षमता का अगर आपको रेशियो दे रखा है तो आप उसका उल्टा करके क्या निकाल सकते हो, समय का रेशियो। क्लियर। अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ कि जो ए बंदा है वो कितने दिन लेता है, 1 यूनिट, और बी कितने लेता है, 2 यूनिट। तो बी ए से कितना ज़्यादा लेता है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट ज़्यादा लेता है, और वहाँ पे हमें क्वेश्चन में कितना दिया दोस्तों, 28 दिन ज़्यादा लेता है। कितने, 28 दिन। अब आप कह सकते हो कि 28 के अगर तुम गुणा यहाँ पे कर देते हो तो ये 28 से कम 28 यहाँ पे आ जाएंगे किसके दिन, ए के दिन, और तुम 28 के गुणा अगर यहाँ कर देते हो दोस्तों तो ये आ जाएगा 28 दूनी कितना, 56। ये आ जाएगा दोस्तों किसका, बी का। क्लियर। अब दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क आप 2 तरह से यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बंदा 2 यूनिट वर्क करता है 1 दिन में और 28 दिन में उसको टोटल फिनिश कर देता है वर्क को, तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा, तो एफिशिएंसी की और समय की हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्लियर। आप यहाँ पे बी से भी निकाल सकते थे। कैसे कि बी अगर 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है और 56 दिन में उस काम को फिनिश करता है तो 56 एकम 56, यानी कि ये भी टोटल वर्क हमारा बन जाएगा। क्लियर। अब वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि वे साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर 56 यूनिट वर्क को किस एफिशिएंसी से, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और 1 3। क्लियर। तो 3 से इसमें क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 3 एकम 3 बचे 2, कितना होगा, 3 नम 7 नहीं 3 8 बार जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 और कितने बचेंगे, 2/3। तो 18 से ही 2/3 दिन में दोस्तों वो इस वर्क को पूरा कर लेंगे दोनों व्यक्ति। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों अभी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विदाउट ऑप्शन तो आप इस चीज़ की भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 6 क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 2 गुना समय तथा सी से 3 गुना समय लेता है। सभी मिलकर कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो प्रत्येक कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी प्रत्येक कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्लियर। तो मैं कहता हूं दोस्तों आपसे कि यहाँ पे 3 बंदे हमें दिए हुए हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। क्लियर। और यहाँ पे मुझे क्या दिया दोस्तों कि ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 2 गुना समय। इसका मतलब है कि अगर बी 1 यूनिट समय लेता है तो ए लेता है 2 यूनिट समय। क्लियर। अब तथा सी से 3 गुना समय लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर सी 1 यूनिट समय लेता है तो ए उससे 3 गुना लेता है, यानी कि ए कितना लेता है, 3 गुना। क्लियर। अब आप यहाँ पे दोस्तों निकाल सकते हो क्या, टाइम का रेशियो। क्या दोस्तों, टाइम का रेशियो। कैसे कि आप मुझे बताओ कि ए पहले तो यहाँ पे दे रखा है 2 यूनिट और यहाँ पे दे रखा है 3 यूनिट। तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति की
रेशियो में 2 वैल्यू आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे इनको क्या कर लो, आप समान कर लीजिए। तो आप यहाँ पे 2 की गुणा करोगे तो आप यहाँ भी 2 की गुणा कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे 3 गुणा करना चाहते हो तो यहाँ भी 3 की गुणा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे। कितना? 2 तिया 6 रेशियो 3 एकम 3 रेशियो 2। क्लियर। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। ए, बी और सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो आप दोस्तों इस टाइम के रेशियो को उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा यहाँ पे ये मत समझ लेना कि आप पहले 2 यहाँ लिख दो, फिर 3 यहाँ लिख दो और फिर 6 लिख दो। नहीं। तो दोस्तों जब भी हमें 2 से ज़्यादा वैल्यू दे रखी होंगी रेशियो में, तो हम पहले उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना देगा दोस्तों यहाँ पे? तो एलसीएम आ जाएगा इनका 6। क्लियर। अब आप क्या करने वाले हो, 6 से 6 में डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा 1 ही। क्लियर। अब आप 3 से 6 में भाग करो तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 2 की, यानी 2 बी की आ जाएगी। और आप 2 से जब 6 में डिवाइड करोगे तो कितना? 2 तिया 6, यानी कि 3। यानी कि ये इनकी क्या निकली? एफिशिएंसी। क्लियर। अब मैं कहता हूँ दोस्तों आपसे कि सभी मिलकर कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल वर्क हो जाएगा कि तीनों मिलकर 1 दिन में कितने मिनट काम करेंगे यहाँ पे? तो आप जोड़ सकते हो 1 और 2, 3 और 3 6। और कब तक करा इन्होंने? 2 दिन तक। तो कितना टोटल वर्क हो गया हमारा? 12 यूनिट। क्लियर। कितना दोस्तों? 12 यूनिट। क्लियर। अब दोस्तों आप यहाँ पे लगा सकते हो कि ए 12 यूनिट वर्क को, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 1 से डिवाइड करो, कितना है दोस्तों? 12 दिन। क्लियर। अगर आप बी की निकालना चाहते हो तो आप 12 में दोस्तों किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। तो ये हो जाएगा कितना? 6। क्लियर। अब आप सी की निकालना चाहते हो तो आप 12 में दोस्तों किससे? 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? 4। तो दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन क्या होंगे? आंसर होंगे 12, 6, 4, जो कि ऑप्शन कौन सा दोस्तों हमारा? ये ऑप्शन है ए। क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 क्या कहता है दोस्तों कि ए उतने समय में कार्य समाप्त करता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर करते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? क्लियर। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी है। कैसे करने वाले हैं हम कि एक बंदा है ए और एक बंदा है दोस्तों यहाँ पे बी। क्लियर। आप पहले ये समझिए कि ए उतने समय में कार्य समाप्त करता है जितने समय में बी और सी मिलकर। तो इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए बी और सी। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि अगर बी और सी दोनों मिलकर 1 यूनिट समय में कार्य समाप्त करते हैं, तो इसका मतलब ए भी अकेला 1 यूनिट समय में कार्य समाप्त करता है। क्लियर। तो ये दोस्तों इनका क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो। किसका? टाइम का रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मुझे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। तो अब भी ये 1 रेशियो 1 ही रहेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और दोस्तों सी अकेला उसे कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। क्लियर। तो मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों? तो आप बताओगे टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे 50, और इनकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो 10 पंजे 50 और 50 एकम 50, यानी कि 5 और 1 इनकी क्या गई? एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि ए और बी की जो एफिशिएंसी आई है वो 5 आई है दोस्तों, और सी की एफिशिएंसी आई यहाँ पर 1। तो ये इनका रेशियो है। अब आप गौर से यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर मैं इस वाले डाटा में देखता हूँ ए और बी प्लस सी की, तो तीनों को अगर आप ऐड करके देखोगे तो तीनों की जो यहाँ पे एफिशिएंसी का योग है दोस्तों वो है 2 यूनिट। क्लियर। और अगर यहाँ पे देखते हो आप कि ए और बी और सी की यूनिट का अगर तुम योग करोगे तो वो बैठता है 5 और 1 6। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पे तीनों का डाटा कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो हमें यहाँ पे क्या करना क्या है कि हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे दोस्तों? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 बनाने क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मैं यहाँ पे 3 की गुणा यहाँ कर देता हूँ, 3 की गुणा यहाँ कर देता हूँ, और 3 की गुणा कर देता हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोनों कंडीशन में दोस्तों तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 1 दिन की वो क्या हो गई? इक्वल। क्लियर।
तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि आप ऐसे सोचिए कि अगर ए बंदा जो है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं, तो इसमें ए के कितने हैं 2 यूनिट, तो बी के कितने हो जाएंगे, तो बी कितने हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे ए के कितने 3 हैं और तो बी के हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों कितने 2 यूनिट। क्लियर, तो यहाँ पे बी के हो जाएंगे 2 यूनिट। अब इसका मतलब है बी के सामने टोटल वर्क कितना है 50 यूनिट, 50 में तुम 2 से भाग करोगे तो कितना है दोस्तों 25 दिन। यही इस क्वेश्चन का है दोस्तों राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा सी। क्लियर, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे जो आज हमने प्रैक्टिस करी है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे